श्रीरंगपट्टनम का किला। ब्रिटिश फौज अंदर घुस चुकी है और गाते के पास एक लाश मिलती है। ये कोई आम फौजी नहीं था, ये था टीपू सुल्तान। तलवार हाथ में, जिस्म जख्मों से भरा, मगर चेहरा बिल्कुल झुका हुआ नहीं। और यहीं से शुरू होता है एक सवाल जो आज तक इंडिया को डिवाइड करता है। क्या टीपू सुल्तान एक आज़ादी का पहला हीरो था? आज हम बिना बायस, बिना प्रोपेगेंडा टीपू सुल्तान की पूरी कहानी सुनेंगे। टीपू सुल्तान 1750 में पैदा हुआ। उसका बाप था हैदर अली, जो खुद एक मामूली सिपाही से मैसूर का रूलर बना। टीपू बचपन से ही अलग था। उसे शहजादों जैसा आराम नहीं मिला। उसे जंग के लिए तैयार किया गया। घुड़सवारी, तलवारबाजी और दुश्मन को समझना, ये सब उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। जवानी तक पहुंचते पहुंचते टीपू जंग के मैदान में अपनी पहचान बना चुका था। ब्रिटिश ऑफिसर्स लिखते हैं, ये लड़का सिर्फ लड़ता नहीं, ये सोचता भी है। This boy not only fights, he also thinks. A formidable combination, sir. We must adapt our strategy. और यही सोच ब्रिटिश एम्पायर के लिए खतरा बन गई। अब आता है वो हिस्सा जो टीपू सुल्तान को हिस्ट्री का सबसे डेंजरस एनिमी बनाता है। रॉकेट्स। हाँ, रॉकेट्स। टीपू सुल्तान ने दुनिया के पहले आयरन रॉकेट्स बनवाए। ये रॉकेट्स 2 किलोमीटर दूर तक जा सकते थे, हवा में फटते थे और ब्रिटिश फौज में पैनिक फैला देते थे। 1780 में बैटल ऑफ पोल्लीलूर हुई। ब्रिटिश आर्मी को इतनी बुरी तरह हराया गया कि लंदन तक खौफ फैल गया। ब्रिटिश सिपाही लिखते हैं, आसमान से आग बरस रही थी। यही रॉकेट्स बाद में अमेरिका के नेशनल एंथम में रॉकेट्स रेड ग्लेयर का सबब बने। सोचो, एक इंडियन रूलर ने दुनिया का फ्यूचर बदल दिया। मगर हर ताकत के साथ अंधेरा भी आता है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश के खिलाफ 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स लड़ी। कभी जीता, कभी हारा। फ्रेंच से दोस्ती की, ब्रिटिश को इंडिया से निकलने का ख्वाब देखा। 1792 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने टीपू सुल्तान को अंदर से तोड़ दिया। ब्रिटिश ने उसके 2 छोटे बेटों को हॉस्टेज बना लिया। सोचो, एक बाप, एक बादशाह अपने बच्चों को दुश्मन के हवाले करता हुआ। इस दिन के बाद लोग कहते हैं टीपू बदल गया। ज्यादा सख्त, ज्यादा शकी, ज्यादा इंटॉलरेंट। मंदिर और चर्चेस तोड़ने के इल्जाम लगे। सवाल ये नहीं कि ये हुआ या नहीं, सवाल ये है क्यों हुआ। इसी सवाल पर आज भी इंडिया डिवाइडेड है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक शॉकिंग ट्विस्ट। जब मराठास ने श्रृंगेरी मठ को लूटा तो मदद किसने भेजी? टीपू सुल्तान ने। उसने पैसे भेजे, मंदिर को दोबारा बनवाया, रिस्पेक्ट के साथ लेटर्स लिखे। उसने हिंदू टेम्पल्स को डोनेशंस भी दिए। अब सोचो, एक ही शख्स कहीं मंदिर बचाता है और कहीं मंदिर तोड़ता है। ये कॉन्ट्रडिक्शन ही टीपू सुल्तान को समझना मुश्किल बनाता है। लंदन के म्यूजियम में आज भी एक अजीब चीज रखी है, टीपूज टाइगर। एक मैकेनिकल टॉय जिसमें एक टाइगर ब्रिटिश सोल्जर को मार रहा है। अंदर से चीखने की आवाज निकलती है। टीपू को टाइगर पसंद था। कॉइन्स पर, तख्त पर, कपड़ों पर टाइगर उसके लिए पावर का सिंबल था। 1799 ब्रिटिश ने श्रीरंगपट्टनम पर फाइनल हमला किया। टीपू सुल्तान के पास भागने का मौका था, मगर उसने मना कर दिया। उसके अल्फाज मशहूर हैं, शेर की तरह एक दिन जीना भेद की तरह 100 साल जीने से बेहतर है। और वहीं हुआ, गात के पास वो शहीद हुआ। ब्रिटिश भी मान गए कि टीपू सुल्तान ने हिम्मत के साथ जान दी।